एनसीईआरटी चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.3। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड द। कह रहा है नेचर निकालो रूट का। ठीक है, क्या निकालना है हमने? नेचर निकालना है। जब नेचर रियल होगा तो हमने इसको फाइंड भी करना है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताया था नेचर ऑफ रूट्स, है ना? तो मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो कितने नेचर थे हमारे? 3 नेचर थे। पहला था रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होता है जब x की 2 डिफरेंट वैल्यू आएंगी, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स। तो रियल और डिस्टिंक्ट कब होगा? जब रूट के अंदर वाला यानी बी स्क्र माइनस 4ac क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। और बी स्क्र माइनस 4ac डी के बराबर होता है, और डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा होगा तो हमारा नेचर जो होगा वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होगा। तो रियल होगा तो अगर हमें फाइंड करने के लिए बोला हुआ तो हमने फाइंड भी करना है। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? क्वाड्रेटिक का x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। ये इक्वल कब होगा? जब बी स्क्र माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। जब ये 0 के बराबर होगा तो रियल और इक्वल होगा। तो जब रियल और इक्वल होगा तो इसका मतलब हमें आंसर मिलेगा, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट है जब हमारा नो रियल रूट। ये कब होगा? जब बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो 0 से छोटी कब होगी? जब माइनस में आएगी। तो जब माइनस में आएगी तो ये रूट के अंदर क्या बनेगा? नेगेटिव। तो रूट के अंदर जब नेगेटिव आता है तब हमें रियल आंसर नहीं मिलता, इसलिए हम आगे फाइंड करते ही नहीं है। तो जो पहला क्वेश्चन आपको बताया है, बोला गया है, उसमें यही बोला गया है कि रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तभी आपने फाइंड करना है। जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमने फाइंड भी नहीं करना। तो देखो पहला पार्ट क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो a आ गया 2, b आ गया -3, c आ गया 5, d निकालेंगे। फॉर्मूला बी स्क्र माइनस 4ac। b कितना आ गया? -3 का स्क्वायर, 4, a आ गया 2 और c आ गया 5। माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो इनको माइनस किया तो आंसर कितना गया? -31। तो -31 जो है वो 0 से क्या है? छोटा है। तो जब 0 से छोटा होगा तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आंसर a की वैल्यू कितनी आ गई? 4, b की वैल्यू आ गई -4√3 और c की वैल्यू आ गई 4। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है? d। तो d 4√3 का स्क्वायर -4, a आ गया 4, सॉरी a है 3, a 3 और c आ गया 4। अब रूट के अंदर जितनी सॉरी स्क्वायर के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी सबका स्क्वायर होगा, चाहे 3 टर्म हो, चाहे 4 टर्म हो, चाहे 5 टर्म हो। ये नहीं है कि आपने 4√3 देखा इस रूट का तो कर दिया, लेकिन आप 4 का करना भूल जाओगे। जब 4 का करना भूल जाओगे तो आंसर गलत किया ना। तो आपने जितनी टर्म है सभी का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर को रूट से कैंसिल नहीं करेंगे सिंगल टर्म जब एक से ज्यादा टर्म होती है। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, ऐसे ही बना 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, और ये भी बन गया 48 -48।
तो ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0 के बराबर। जब आंसर आ गया 0 तो इसका मतलब रियल रूट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो देयरफॉर कौन सा होगा, नेचर बोला हुआ है ना निकालने के लिए, तो नेचर कौन सा होगा, रियल एंड इक्वल रूट। यानी अब जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो फार्मूला लगाएंगे एक्स का, माइनस बी प्लस, तो इससे वैल्यू पुट करो, माइनस बी की वैल्यू आ गई -4√3, डी की वैल्यू 0, टू ए की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, माइनस बी, बी की वैल्यू माइनस में तो -4√3 प्लस माइनस रूट 0/2, ए की वैल्यू आ गई 3। सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट 0 और 3 आ गया 6। अब प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, एक बार 0 प्लस में लेना है और एक बार 0 माइनस में लेना है। तो 0 प्लस करो या माइनस करो, टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। रैशनलाइज कर सकते हो, मल्टीप्लाइड √3/√3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, रैशनलाइज करके आपका जो बुक में आंसर है वैसा सेम बन जाएगा। अगर आप यहाँ तक रखना चाहते हो तो यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप अपना आंसर पीछे की तरह ही मैच करना, तो मैच कर सकते हो। आपको अगर यहाँ तक आता है, आपको रैशनलाइज नहीं करना है, जरूरत नहीं है तो मत करो, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 2x² - 6x + 3 = 0। ए कितना आ गया, 2, बी आ गया -6 का स्क्वायर, 4, ए की वैल्यू आ गई 2 और सी की वैल्यू आ गई 3। 6 का स्क्वायर 36, माइनस का हो गया प्लस, 4 2 8, 8 3 24, माइनस की आ गया 12। 12 जो है वो 0 से बड़ा है, तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल आ गया तो फाइंड करना है, फार्मूला लगेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2 से, माइनस b की वैल्यू -6 प्लस माइनस d आ गया 12। 2 का पेयर बना, रूट से बाहर निकाल दिया, इन दोनों में 2 कॉमन है, √3 प्लस में और एक बार √3 माइनस में। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल रूट्स बन जाए, यानी हमारा रूट समझिए तो हम a की वैल्यू, तो a आ गया इसमें, b आ गया 6, c आ गया 3। तो k की वैल्यू निकालनी है और ये रूट क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब सिंस गिवन रूट्स हमें क्या मिले हुए हैं, इक्वल। जब इक्वल होगा तो d किसके बराबर आता है, 0 के।
और डी का फॉर्मूला लगा दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू आ गई के स्क्वायर, 4, ए की वैल्यू आ गई 2 और सी की वैल्यू आ गई 3 इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करो 24, 24 को ट्रांसपोज किया प्लस में हो गया, तो क्या बनेगा, रूट बने रहेगा। और रूट के साथ क्या लगता है, प्लस माइनस। अब प्लस माइनस क्यों लगता है, +6 का स्क्वायर करोगे तब भी आंसर 36 आएगा, और माइनस निकाल सकते हो आप। 8 3 होता है तो 8 में 3 2 आते हैं, तो 3 2 का कितना आ गया 6। तो के की वैल्यू 2√6 भी हो सकती है और माइनस रूट ये भी हो सकती है। अब आप फार्मूला लगाओ डी का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू ये लेके कोई इन दोनों में से कोई एक, तो जब आप सॉल्व करोगे तो डी किसके बराबर आएगा, 0 के। तो वो हमेशा 0 के बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि रूट्स क्या दिए थे हमें, इक्वल दिए थे। तो जो के की वैल्यू निकली है वो ऐसी वैल्यू है, जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका 0 आएगा और कोई आंसर बनेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो पहले ये मल्टीप्लाई होते हैं, करेंगे मल्टीप्लाई करके ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म, 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ए की वैल्यू क्या आ गई के, बी की वैल्यू आ गई -2k और सी आ गया 6। स्क्वायर -4ac, बी है -2k के बराबर का स्क्वायर -4, ए आ गया के और सी आ गया 6। ये 4k कॉमन निकालेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो फैक्टराइज करके ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे फैक्टराइज बन रहा है, कॉमन निकल रहा है 4k, तो इस इधर क्या रह गया, k इक्वल्स टू 0, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 0/4 और k की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6। k या तो 0 होगा या तो k 6 होगा, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ये कभी भी 0, ए हम कभी भी 0 के बराबर नहीं ले सकते। अगर a 0 के बराबर आ गया तो ये चीज खत्म हो गई। जब ये चीज खत्म हो गई तो क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनेगी। तो जब क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनेगी तो आप आंसर कैसे निकाल रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम वो नहीं निकाल सकते, इसलिए के की 0 वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो के का एक ही आंसर बना, कौन सा आंसर बना, 6। ठीक है, possible to design a rectangular group whose length is 5, its breadth and the area is 800। कह रहा है क्या ये रेक्टेंगुलर का डिजाइन पॉसिबल है अगर लेंथ ब्रेथ के डबल होगी और उनका एरिया कितना होगा, 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करो। तो लेट कर लिया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी, सॉरी पहले ब्रेथ लेट करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ से डबल है ना।
तो ब्रेथ ले ली x मीटर, तो लेंथ कितनी निकल आई 2x मीटर, डबल है। तो एरिया कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और स्क्वायर वहां जाके क्या बनेगा रूट, और रूट के साथ क्या लगेगा प्लस माइनस। ये चीज याद रखनी है, जब भी आपने रूट को वहां भेजना है तो साथ में क्या लगाना है प्लस माइनस। नेगेटिव में, नेगेटिव वाली रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि लेंथ ब्रेथ क्या है साइड है, तो साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगी रिजेक्ट। तो उन्होंने क्या बोला था लेंथ निकालो और ब्रेथ निकालो। तो पहले ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया 20, और लेंथ कितनी आ गई 2 मल्टीप्लाई 20 यानी 40 मीटर। चेक करो एरिया क्या 800 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 4 2 से कितना हुआ 8 और 2 0 आ गया, तो 800 बन गया। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही निकला है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। Is the following situation possible? If so, determine their present age. फ्रेंड है, दो फ्रेंड के एजेस का सम है 20 इयर्स। अब दोनों की एज नहीं हमें पता, लेकिन इतना पता है दोनों की एज मिला के कितना बन रहा है 20 इयर्स। तो लेट कर लेंगे फ्रेंड प्रेजेंट एज x years, सेकंड फ्रेंड प्रेजेंट एज दी 20 माइनस x years, है ना। तो अब कंडीशन क्या है 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। 4 साल पहले इनकी एज जो भी आज प्रेजेंट है, 4 साल पहले जो एज होगी उन एजेस को करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए। तो कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर आज वो x साल का है तो 4 साल पहले कितना होगा -4 कर देंगे, तो ये भी 4 साल पहले कितना हो जाएगा, इसमें भी -4 कर देंगे। तो x इंटू 16 माइनस एक्स -4 इंटू 16 माइनस एक्स, तो 16 इंटू एक्स 16x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा पहले, ये प्लस 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 हुआ 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, और इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 1 एंड 1 1 रियल होगा या नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा, डी से। तो सबसे पहले निकालना है हमने डी, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। रियल होगा तो इसका मतलब इन दोनों की प्रेजेंट एज निकाली जा सकती है। अगर यहाँ पे इनका आंसर रियल नहीं हुआ तो इनका एजेस भी नहीं निकलेगी। तो बी आ गया -20 का स्क्वायर
4, ए आ गया 1 और ये आ गया 112, ये आ गया 400, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 448, तो कितना आ गया -48, जीरो से छोटा है। जब जीरो से छोटा है तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, जब रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो इनकी एजेस भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा कि बताओ ये सिचुएशन पॉसिबल है कि इनकी एज या इनकी रेक्टेंगल या इनकी जो भी होगा पॉसिबल, -48 होगा तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व नहीं कर सकते, रियल वैल्यू निकाल सकते हो, तो इसलिए ये एज पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि दो एजेस का सम, दो फ्रेंड्स की एजेस का सम 20 है और 4 साल पहले उनका प्रोडक्ट 48, तो कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमने ये बताना है क्या ये पॉसिबल है डिजाइन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन से हमने डी निकालना है। अगर डी डिस्टिंक्ट या इक्वल हुआ तो हम आगे फाइंड करेंगे, नहीं तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो अब हमें ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क, पहली कंडीशन पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 80 मीटर। फार्मूला होता है इसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ है x और ये है y, 2 वहां जाके डिवाइड होगा, काट दिया हमने 40, तो x को वहां भेज दिया। चलो पहले नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, x को वहां भेज दिया, 40 माइनस एक्स आ गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन है एरिया से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 400, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है y। जब हमने सेकंड फर्स्ट को सेकंड में पुट किया तो y कितना था 40 माइनस एक्स, ट्रांसपोज करो 400 को, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर का साइन क्या हो गया नेगेटिव, सभी के साइन चेंज कर देंगे, प्लस का हो गया नेगेटिव, नेगेटिव का हो गया पॉजिटिव। अब हमने क्या करना है, यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर ये पॉजिटिव आएगा तो आंसर हमारा निकलेगा, नहीं तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, -40 और सी आ गया 400। बी बी आ गया 40 का स्क्वायर -4, ए आ गया 1, सी आ गया 400, आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब डी 0 आ गया, तो रियल और इक्वल रूट्स होंगे। जब रियल और इक्वल रूट्स होंगे तो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस से। b कितना था -40 और d कितना निकाला 0 और a कितना 1 और उसकी वैल्यू ये नेगेटिव 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2
40 प्लस 0/2 और 40 माइनस 0/2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा, तो इनको सॉल्व किया 20 और 20 लाइक 20। तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है, सेम। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, 50 मीटर, और ब्रेथ 20 मीटर। अब चेक करो आंसर सही है हमारे या नहीं। तो पेरीमीटर था कितना, 80। पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 20 और 20 कितना हुआ, 40। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 80 मीटर। बिल्कुल सही।